तारीख है आज की 22 अप्रैल 2020, दिन है बुधवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। लॉकडाउन जब शुरू किया गया था तो पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो कि सैकड़ों में थी बढ़कर अब हजारों में हो चुकी है। अब तक यानी कि जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक पूरे भारत में 19,845 कन्फर्म केस देखे गए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अब कन्फर्म केस की संख्या है 1,337, जिसमें 21 की डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों, ये जो रोग है तेजी से अपना पांव पसार रहा है। ये एक पेंडेमिक है, एक महामारी है और घर में रहना ही इससे एकमात्र बचाव है। याद रखिएगा कि वर्तमान में जो संघर्ष है ये आपको एक अच्छा जीवन दे सकता है, इसलिए घर में रहें और सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं। पीसीएस और आरएफओ के लिए आवेदन यूपीपीएससी के द्वारा शुरू हो चुके हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया आज दोपहर तक आपको बता दी जाएगी कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और जो फ़ोटो का रेशियो है उस रेशियो में किस प्रकार से आप अपनी फ़ोटो बनाकर मोबाइल फ़ोन में ही अपलोड भी कर सकते हैं, फीस भी जमा कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये 21 अप्रैल से शुरू हो गई है और 18 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन करके अपनी फीस आप जमा कर देंगे तो ही आप इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर ना तो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ना तो फीस जमा होगी। और उसके बाद जो 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा वो मात्र फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए होगा। तो अंतिम समय का इंतजार ना करें। हालांकि इसी बीच ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का अभ्यर्थियों ने विरोध भी किया है। उनका ये कहना है कि इस समय जबकि लॉकडाउन है तो इस समय जिन अभ्यर्थियों के पास लैपटॉप स्कैनर आदि नहीं है तो वो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। वास्तव में ये एक बड़ी समस्या है। समस्या सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी है जिनके पास कोई एटीएम कार्ड नहीं है। ठीक है। फिलहाल दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग चाहें तो अपने फ्रेंड्स वगैरह की मदद ले सकते हैं और फॉर्म को कंप्लीट करवा लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद ही होगा मूल्यांकन। यूपी बोर्ड कार्यालय खुलने के साथ ही हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर जो कयास चल रहे थे कि 25 अप्रैल से मूल्यांकन होगा, तो ये मूल्यांकन अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रदेश में इस समय 40 से अधिक जिले कोरोना प्रभावित हैं और इन जिलों में मूल्यांकन कैसे शुरू होगा। बोर्ड के अधिकारी भी मान रहे हैं कि 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण पूरा होने के बाद ही मूल्यांकन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो कि इस समय खतरनाक संक्रमण की चपेट में हैं। तो ऐसे ज़िलों में मूल्यांकन के लिए ना तो सरकार आगे आएगी और ना ही शिक्षक आगे आएंगे। एलटी चयनित लॉकडाउन में बिना वेतन के पढ़ाने को तैयार हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन हो चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई है। लॉकडाउन की वजह से पूरा प्रोसेस फंसा हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। चयनित अभ्यर्थियों का कहना कि राजकीय इंटर कॉलेजों में सालों से शिक्षकों के खाली पदों में जो मतलब पद रिक्त हैं, तो उन खाली पदों को भरने के लिए उनका चयन किया गया। दुर्भाग्यवश अभी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। बावजूद इसके सरकार उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने का अवसर देती है, तो प्रदेश व छात्र हित में सभी चयनित बिना वेतन लिए पूरी निष्ठा व समर्पण से अपना काम करेंगे। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये प्रक्रिया 2018 से चल रही है और अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। और हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 2 विषय हिंदी और समाज विज्ञान का जो परिणाम है उसको यथाशीघ्र जारी किया जाए, लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए अभी ये प्रतीत नहीं होता है कि ये जो रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूपीपीएससी में नहीं रुकेगी भर्तियों की रफ्तार। कोशिश की जा रही है कि जो कैलेंडर जारी किया गया है, जो परीक्षाएं मई जून में स्थगित हुई हैं वही स्थगित रहे, आगे की परीक्षाओं पर कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन ये सारी बातें डिपेंड इस बात पर करती हैं कि जो ये संक्रमण है, जो ये महामारी है, उसकी स्थिति क्या रहती है। जिस प्रकार से लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहे हैं, आप स्वयं देख रहे होंगे। ऐसे हालात में स्थिति का जल्दी सामान्य हो पाना ये एक मुश्किल कार्य लग रहा है। फिलहाल दोस्तों, जितना ही अधिक लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे उतनी ही जल्दी स्थिति सामान्य होगी और जो जनजीवन है वो सामान्य जो ढल रहा है उस पर आ सकेगा। और देखिए, जो लोग अध्यापक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक हैं वो लोग फटाफट जो है मानव संपदा पोर्टल पर विजिट कर लें, क्योंकि आने वाले समय में कई मूलभूत सुविधाएं जैसे कि ट्रांसफ़र, वेतन, एसीआर वगैरह
अगर मानव संपदा पोर्टल पर आपकी जानकारी कंप्लीट नहीं होगी तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर विजिट कर लें और अगर चेक कर लें कि आपकी जानकारी कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट आप लोग ज़रूर कर लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के स्कूलों में भी अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि अधिक से अधिक आधे लड़के ही ऐसे हैं, आधे स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। तो ऐसे में पूरी पढ़ाई कैसी होगी, ये भी एक समस्या है। फिलहाल शिक्षा का एक नया द्वार खुल रहा है, तो धीरे धीरे स्थिति जो होगी वो नियंत्रण में आएगी और लोग इसके प्रति जागरूक होंगे, क्योंकि कोई भी शुरुआत जब होती है तो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब दोस्तों, वर्तमान स्थितियों में स्वयं विचार करें कि क्या इससे बेहतर कोई रास्ता हो सकता है। स्कूल कॉलेजों को खोलने का अर्थ होगा कि एक तरीके से सब कुछ अपने आप ही मतलब ख़त्म करने का। तो ऐसी स्थिति में तो फिलहाल यही एकमात्र रास्ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जितने भी अध्यापक हैं वो घर से ही क्लास लें, और जितने बच्चे हैं वो कोशिश करें कि उनके पास, उनके घर के किसी सदस्य के पास अगर स्मार्टफोन है तो उसकी मदद से वो अपनी पढ़ाई को पूरा करते रहें, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करना है। और दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। WHO का डराने वाला एक दावा सामने आया है। बस 3% लोगों में कोरोना से लड़ने की ताकत है, यानी कि जो 3% लोग हैं पूरी दुनिया में, उनका ही इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि अगर वो कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं तो वो रिकवर कर पाएंगे, वो ठीक हो पाएंगे। बाकी लोगों की मौत निश्चित है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही डराने वाली न्यूज़ है WHO की ओर से। और WHO लिखता है कि अभी इससे भी बुरा वक्त आने वाला है और ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिससे दुनिया महामारी का और बुरा रूप देखेगी। WHO के मुताबिक पूरे विश्व में सिर्फ 2 से 3% आबादी में ही इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी है और बिना वैक्सीन के स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक वैज्ञानिक है जिन्होंने दावा किया था कि अब तक जितने भी वायरस जनित रोग पैदा हुए हैं उसमें कोरोना वायरस काफ़ी जीनियस है। जीनियस क्यों बताया गया? जीनियस इसलिए बताया गया क्योंकि ये अपना जो है प्रतिरूप बदल लेता है। जैसे ही आप इसकी एक काट खोजते हैं, ये उसकी भी काट खोज लेता है। तो आप वाकई इसमें दुनिया एक ऐसे वायरस से लड़ रही है जो जीवित भी नहीं है लेकिन सारी दुनिया को तेज़ी से मार रहा है। तो आप लोगों को इससे दूरी बना के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा मेंटेन करने की आप कोशिश करिए, क्योंकि जान है तो जहान है। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।